बंदर भगाने वाले को 21,000 सिविल लाइंस के अंदर, जहां 70-80 साल से लाला बंसीधर गुप्ता कीमत है जी, हेवल्स वाले, आर्चीज वाले, जैगोर वाले, गोकुल अंकल, प्रताप अंकल ब्रिटानिया वाले, ओए होए होए, स्वर्गीय भीगूराम जैन जी जिनके नाम पे सड़क है, लाला बंसीधर, लाला श्यामनाथ, ऐसे ऐसे लोग रहे। 70-70, 80-80 साल पुरानी उनकी कोठी है। मोटर पार्ट्स वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उन्होंने कोई बंदर भगाने वाला नहीं रखा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, सेंट स्टीफन का स्टाफ, हिंदू का स्टाफ, हंसराज का स्टाफ, सब वहां रह रहे हैं। और इनका तो घर भी बहुत दूर है वहां से। 21,000 रुपए बताइए बंदर को भगाने के लिए। बंदर भगाने के लिए 21,000 रुपए टैक्स पेयर का पैसा है ना, टैक्स पेयर का पैसा है। दिल्ली का राजा है ना भाई, मैं दिल्ली का राजा हूँ। वाह बेटा वाह, अब तुझे दिखाएंगे दिल्ली वाले। दिल्ली 6 और दिल्ली 7 प्लस सिविल लाइन, देख तेरा क्या तमाशा निकालते हैं तेरे पड़ोसी, जो तूने गदर मचाया है सिविल लाइन के अंदर। बंदर भगाने के लिए 21,000 रुपए, 21,000 रुपए का नौकर रख रहा है। बंदर ज्यादा होंगे मुझे लगता है। औरों के नहीं है, इसी के हैं क्या? ये बाप की बारात में आया हुआ है, जो 80-80 साल से रह रहे, उन्होंने उनके बच्चों को बंदर ने नहीं काटा। ये 2 मियां बीवी, 2 बुढ़े बुढ़िया और 2 ये 6 जनों को बंदर काट लेंगे। हमें तो काटा नहीं, मैं वही बड़ा हूं। सवेरे माउंटे में सैर करने भी जा रहा हूं 30 साल से, माउंटे में नहीं काटा आज तक किसी को। इसको काट लेंगे। डर, खौफ चोरों का, चोरों को हमेशा खौफ होता है, क्योंकि ये ऐशो आराम कभी देखे नहीं थे जिंदगी में। ये ऐशो आराम, चिंपांजी, नटवरलाल, ये तूने देखे नहीं थे। तू खुद बंदर है। चिंपांजी तेरा नाम रखा है शहर वालों ने। बंदर को सिंहासन में बिठाया, सिंहासन ही नोच लिया। बच्चे भी हंस रहे हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं जिनके टैक्स पेयर पैसों में। दिखाओ जरा बच्चों को, देखो कैसे हंस रहे हैं। ये हाल है जी इसका। सरकार का पैसा ऐसा लुटाया है, ले रब नाम। अब आओ, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ इनकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उर्फ आतिशी उर्फ नशेड़ी सीएम आवास पे बड़ी तलमला रही हैं। मुझे सीएम आवास नहीं मिला। अबे झांसी की रानी, तू पटरी पे बैठी है, वो कोठी नहीं है क्या? तू पटरी पे सो रही है, हैं? तुझे भी शीश महल चाहिए। तेरे कम्युनिस्ट माँ बाप भी तड़फ रहे हैं शीश महल पे। हकीकत ये नहीं है, शीश महल में बहुत राज हैं। शीश महल में बहुत माल पत्ता लगा हुआ है। शीश महल में बहुत माल पत्ता लगा हुआ है, इन लोगों को पता है। उसमें क्या राज हो सकते हैं साहब? 4.5 लाख की टॉयलेट कम होती है, जो वहां के अमीरों की नहीं है, जिनकी करोड़ों में टर्नओवर है, उनके नहीं है। टॉयलेट में एसी। साहब कहते थे शीला दीक्षित के घर में 10 एसी हैं, 10। ऐसे करता था ये सब बाइक चलेंगी लाला जी, ये सब बाइक चलेंगी नटवरलाल, ये सब चलेंगी और यही जनता चलाएगी। कहाँ बैठा है तू? मुगालते में। पर्दे 8-8 लाख के, रिमोट। इनको तो बहुत दुख हो रहा है, महारानी को तो बहुत दुख हो रहा है, जो हाथ से ऐसे करने पड़ते हैं। ओ हो, बहुत दुख हो रहा है भाई, बहुत दुख हो रहा है महारानी को। हिंदवेयर है वहाँ तो टॉयलेट भी नहीं है। अब हिंदवेयर पे पॉटी भी कैसे आएगी, मैं क्या बताऊँ। माफ़ी चाहता हूँ ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट दे डिज़र्व। एक चीज़ और मैं आज मेरे दिमाग में आई, ये अक्सर कहते थे, मेरी नानी मुझे कहती है कि वहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं इससे गुजारिश करता हूँ, पता नहीं इसकी नानी जी हैं या नहीं है, हमारी भी बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, कम से कम इसकी माता जी तो हैं, उनसे यार आज नटवरलाल इतना ज़रूर पूछ ले, चिंपांजी, अम्मा, मम्मी, जो भी तू कहता है, अम्मा, मम्मी, जो भी कहता है, आपने क्या खा के मुझे पैदा किया है, जो मैं इतना झूठ बोल लेता हूँ, सारा दिन लोगों को पागल बनाता हूँ। माँ प्लीज़ मुझे बता दो आपने मुझे क्या खा के पैदा किया है। कम से कम आप अपने पोता पोती को भी वो दे दो। उनके हाथ में तो मैंने लिखा दिया चोर की औलाद, आपके पोता पोती पे मैंने लिखा दिया है। वैसे तो अब तुम्हें भी बाहर ये कहेंगे कि चोर के माँ बाप आ गए, बुढ़ा बुढ़िया। खैर तेरा भी घर वाला, मुझे कहना नहीं चाहिए, तेरा भी घर वाला नटवरलाल का बाप, वो बुढ़ा भी जब अपनी बहन की ज़मीन खा गया तो तुम तो कुनवाई चोरों का हो। तुम्हें क्या बताऊँ। ये बात किसने कही आपसे? भाई साहब वहाँ पे आदमी आया, रोके गया, इसका भांजा बैठ के गया 3 दिन। कोई नकली भांजा बन के आ जाएगा? कोई आता है क्या? नकली भांजा थोड़ी होता है। हाँ फिर ये तो चर्चा बहुत दिनों से है, इसके तो कांड ही सारे नकली हैं। 50 करोड़ वाला आशुतोष जी, योगेंद्र यादव जी और रवीश कुमार जी, आप दुनिया को गोदी मीडिया कहते हो। मजा तब आए अगर आज आप इससे सवाल करो कि केजरीवाल
केजरीवाल जी कहते हो आप, अरविंद जी कहते हो, समझ गया? इसको सिर्फ नाम से डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाता था। कुमार विश्वास ने क्या कहा, अभी रिसेंटली बयान दिया, 2 रोटी तो तू पहले भी खाता था। वो उसको नाम से बुलाता है, अरविंद 2 रोटी तो तू पहले भी खाता था, 2 रोटी तो तू पहले भी खाता था। ये गूं खाने की क्या जरूरत है जो तूने शराब का घोटाला किया है? 2 रोटी तो तू पहले भी खाता था, दुनिया को चोर बताता था, आज तू खुद ही है या नहीं है? अभी तो फिर आएगी। और सुनो जी, लेटेस्ट उस गुंडे को, इनको लगा अब दिल्ली में तो उसे सिविल लाइन वाले मारेंगे, रहने नहीं देंगे, क्योंकि उसने एक लड़की को मारा हमारे एरिया में। हम तो बख्शेंगे नहीं, कानून अपनी जगह है, हमारा कानून अपना है। अच्छा, गुस्सा ज़्यादा है आपके अंदर? गुस्सा पूरी सिविल लाइन में, पूरी दिल्ली से पुलिस साथ में है। कानून अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। और अलग है? हाँ जी, जिसमें ताकत हो रोक ले। स्वाति बेटा, डोंट वरी, एंटायर दिल्ली इज विद यू, एंटायर, स्पेशली दिल्ली 6, दिल्ली 7, और तेरे अंकल तेरे साथ खड़े हैं, तेरे बाबा तेरे साथ खड़े हैं, 75 ईयर्स ओल्ड मैन है, समझी? मेरी भांजी भी तेरी अच्छी दोस्त है, यू आर ए वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा तूने काम किया। मत घबराइयो, इस गुंडे से अगर मैंने बदला ना लिया तो मेरा नाम भी लैरी न्यूयॉर्क करनी है। मार्क माई वर्ड्स बेटा स्वाति, मार्क माई वर्ड्स। और इस टकले के लिए तू कहती थी कि मनीष जी होते तो मेरी खबर लेते, आया तेरे पास? बेटा ये चमचा नहीं है, कड़छी है। इसे बहुत बददुआ लगेगी गंजे को। इसने बहुत औरतों के सुहाग उजाड़े हैं, बहुत माओं के लालों की किडनियां और वो खराब की हैं। और पूछो पत्रकार जी क्या पूछना है इनके बारे में। उसको बात कर रहे हैं कि जो पिए थे सीएम साहब के। हाँ जी, पंजाब में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था आदमी, इनको एक अंगूठा छाप आदमी यहाँ से स्पेशल एडवाइजर बना के शराबी मान साहब का भेज दिया, क्योंकि शराबी मान साहब तो गिरते फिरते रहते हैं। कारण ये नहीं है, कारण दिल्ली के 2 नंबर के जो पैसे हैं अब वहाँ से भी बटोर लो, क्योंकि 2-2.5 साल रह गए, जितना माल आवे पंजाबों में बटोर लो। उसके बाद तैयारी तो इनकी हो चुकी है, पॉलिटिकल असैलम कनाडा। मेरे कनाडा के क्या लोग कहते हैं, जब पीछे मैं कनाडा गया सी, कहते यार साडे भी मुंडे कुड़ियाँ इस कुत्ते दे भकाए च आ गए, केजरीवाल नहीं कहते, साडा पंजाब इन बर्बाद ही कर दिता। ये पंजाब के बुजुर्ग कह रहे हैं कनाडा में अच्छे लोग भी हैं, सारे उग्रवादी नहीं हैं, सारे ही पन्नू जैसे नहीं हैं जिनसे तू माल लेता है, सारे ऐसे नहीं हैं। और पंजाब के लोग क्या कहते हैं, दुआबा माझा, साढ़े भी यार मुंडे कुड़ियां दा ना दिमाग खराब हो गया, जेड़ा इस कुत्ते दे भकाए च आ गए फ्री दे, इनका बेड़ा ही गर्क कर दिता। और आज पंजाब का ये हाल है, साड़ियाँ भैनां, साड़ियाँ बेटियां, साड़ियाँ माँ बाप दरबार साहब के सामने नहीं जा सकती, उन्होंने जंजीर टूट जाती है। ये हाल है लॉ एंड ऑर्डर का। अंमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, हर जगह इन्हों का पंजाब का बुरा हाल है। लुधियाने, सब जगह गुंडागर्दी है। उत्थे भी इन बांग्लादेशी पे जाने शुरू कर देते, भाजी बांग्लादेशी उत्थे भी भरने शुरू कर देते। ये पंजाब है, ये तुझे छोड़ेगा नहीं, ये दिल्ली है। तू तो कहता था भाई हरियाणा में तेरी सरकार बनेगी, तू तो कहता था हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तेरी घरवाली ने 3 महीने ऐसी तैसी करा ली, तुम्हें दिल्ली का फिक्र नहीं है, दिल्ली बाढ़ में गई, वो तो तुम्हें पता ही है गई। अब तुम सोच रहे थे शायद वहाँ हाथ पल्ला मार लें। खुदती है बेटा, दिल्ली में खुदती, लोटा, जीरो। और पूछो जी क्या पूछना है दिल्ली के बारे में। आप कह रहे थे कि वो सीएम का मतलब शीला दीक्षित के मतलब जो एसी का अकाउंट रखते थे, अब टॉयलेट में भी उनके एसी है। भाई साहब इसके यहाँ मोर देन 50-60, मुझे तो रिपोर्ट ही आई है, ये गुजरे ही नहीं देते किसी को। अगर ये सच्चे हैं, इतना ये दूध का धुला है, किसी को भी कहे आओ जी देख लो मेरा साधारण मकान, सच्चा है, सांच को आँच किया, ये कहावत है बुजुर्गों की या नहीं? क्यों जी, सांच को आँच किया, तो इतना सच्चा है, कह दे आओ जी देख लो। वो भाई साहब इसने अंताक मचाया है, ऐसा अंताक है कि हे राम, और प्रभु इसे इसकी सजा दे रहा है। इसने टैक्स पेयर के पैसे ऐसे बर्बाद किए हैं, ऐसे तिल्ली लगाई है इसने, ओ हो। तू क्या समझता है, तुझे भगवान माफ़ कर देगा? आज अपने भाषण क्या कर रहा हूँ उनके बीच में, मेरे कर्म बड़े अच्छे थे जी, मैं झुग्गियों से यहाँ आ गया। और तूने झुग्गियों में क्या किया बता, क्या किया तूने झुग्गियों में? किसी को रोज़गार दिया है? वो बेचारे लेबर है, कोई बिल्डिंग में मजदूरी कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। तू डॉक्टर है जो तूने उनका इलाज किया या तूने अपनी सैलरी बांटी है? ये क्या कहता है, सुनो बाजी यहाँ आपके गले एक बात उतरती है, यू पास्ड आउट फ्रॉम IIT खड़गपुर, ठीक है, आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने टाटा में 2 साल नौकरी की है, बच्ची को भी दिखा देना 2। हाँ ओके ठीक, कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत है हमारे पास सच्चे लोग। कोई
इन्होंने टाटा में काम किया 2 साल, उसके बाद इन्होंने एज ए असिस्टेंट कमिश्नर काम किया। ये कभी भी कमिश्नर नहीं थे, झूठ बोलते थे, बताओ। अपनी पोस्ट ही अपने आप ने बताया नहीं। हाँ हाँ, वहाँ से रिकॉर्ड। इनकी घरवाली काम करती थी, 6 जनों का इनका परिवार है। मैं आशुतोष आपसे पूछता हूँ, रवीश कुमार आपसे पूछता हूँ, योगेंद्र यादव आप इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, आपसे पूछता हूँ, इज इट पॉसिबल? तुम्हारे गले में उतरती है रवीश कुमार, ये बात तुम्हारे गले में उतरती है? जैसे मैंने ये पानी पिया ऐसे उतरती है? तेरे पास भी घर है या तेरे पास भी नहीं है? आशुतोष तेरे पास घर है या तेरे पे भी नहीं है? एक मिडिल क्लास, एक बैंक का बाबू, उसके 2-2 कमरे 3-3 कमरे के मकान होते हैं। मेरे पास घर नहीं है जी, मेरे पास घर नहीं है। अरे मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। बता यार, डूब के मर जा, डूब के मर जा। और पूछो जी। ये आतिशी का सामान वापस चला गया वहाँ पर। अगर समझे नहीं, विधि पूर्वक उसको मिल जाएगा ना, अगर उसकी एंटाइटलमेंट होगी उसे मिल जाएगा। सड़क पे तो नहीं है ना, हल्ला मचाने क्या? जितना हल्ला तू मकान के लिए कर रही है रानी की झांसी, उसके पास यूनिवर्सिटी में मैं आज भी गुजरा हूँ, वहाँ तो सफाई करा दे अपने कॉलेज के आगे। यूनिवर्सिटी में तो सफाई करा दे, तू तो पढ़ी है वहाँ, कुछ तो करो यार, तुम्हें अपनी पड़ी है। और वो डोडा चल दिया, बताओ, एक सीट के लिए। हमने चाटना है वहाँ की सीट को, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा जी, सिर्फ हवाबाजी की है इसने कि यहाँ ये होने जा रहा है, वो सड़कों पर दीपावली से कुछ नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, 1 इंच भी काम नहीं है। अब देख लो ना, 1 इंच भी नहीं है, जगह जगह लोग गिर रहे हैं। ऑटो वालों की ऑटो खराब हो रही है, ऑटो वालों के ऑटो टूट रही है, गाड़ियों के सस्पेंशन टूट रहे हैं। क्या बताएं भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल है। हरियाणा से तो उम्मीद थी, हरियाणा के तो लाल थे, वहाँ पर भी हरियाणा के लाल ने बता दिया ना जी क्या है, हरियाणा के लाल सामने आ गए ना जी। हरियाणा, हाँ, हरियाणा के कुछ फ़ोन आए मेरे पास, मेरे भी कुछ जानकार हैं कि जी हमारे भी रिश्तेदारी है, कहते जी हमारे बच्चों का या हमारे भाई का या पिताजी का तो दिमाग ही खराब हो गया था। 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ में इन्होंने हरियाणा की टिकटें बेची हैं, वो पैसा भी अंदर कर लिया। मैनू 5-7 फोन आए उतों साढ़े रिश्तेदारां दे, कहते जी साढ़े ते मुंडियां दे, साढ़े ते पिताजी दे, साढ़े भरा दा दिमाग ही खराब हो गया। इन ऐसा उन्होंने ऐसी गोटी पाई है, किसी तो 1.5 करोड़ ले लिया, किसी से 2 करोड़ ले लिया, किसी से 3 करोड़।